मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। अगर आपका बच्चा भी क्लास फर्स्ट में है, सेकंड में है और आप उसकी ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हो तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बेस्ट बुक्स। जी हाँ, एक्चुअली क्या है ना, क्लास फर्स्ट और सेकंड ऐसी होती है जिसमें आपके बच्चे की मैथ्स अच्छी हो गई, इंग्लिश अच्छी हो गई ना, तो आगे चल के आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ बुक की, तो यहाँ पर मेरे पास एक पूरा बुक सेट है जिसमें आपको इंग्लिश की बुक मिलती है, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए बुक मिलती है, मैथमेटिक्स के लिए मिलती है और एनवायरमेंटल साइंस के लिए मिलती है। सबसे पहले बात करना चाहती हूँ मैं इंग्लिश की बुक की। नॉर्मली हमारे स्कूल्स में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें इंग्लिश में क्या सिखाया जाता है क्लास फर्स्ट में, 3 लेटर के वर्ड्स, 4 लेटर के वर्ड्स। बट ये बुक, जी हाँ, ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये क्लास फर्स्ट, सेकंड और ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के लिए है और इसमें आपके बच्चे की ना सिर्फ रीडिंग और वोकैबुलरी पे काम हो रहा है, उसकी ग्रामर पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी हाँ, आपके बच्चे की रीडिंग तो अच्छी होएगी, उसकी वोकैबुलरी अच्छी होएगी, उसकी ग्रामर भी अच्छी होएगी। और ग्रामर का बेस अगर आपने क्लास फर्स्ट सेकंड में अच्छा बना दिया ना, तो आगे चल के आपके बच्चे को इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली तो मतलब समझ लो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको ये बुक्स रिकमेंड कर रही हूँ। मैथ्स की बुक की अगर मैं बात करूँ, वैसे मैं अभी आपको चारों बुक्स बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी बैक कैमरा से, ताकि आपको बिल्कुल एक एक वर्कशीट में क्लियरली दिखा पाऊँ। बट अभी मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। मैथ्स की बुक की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली हम लोग क्या सिखाते हैं, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स नेम, 200 तक सिखा दिए। फर्स्ट क्लास में हम सोचते हैं हमने तो बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा दिया। बट इस बुक की वर्कशीट्स में आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, काम वही है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे नंबर नेम्स ही हैं, बट ऐसी वर्कशीट्स बनाई गई हैं जिससे आपके बच्चे को दिमाग चलाना पड़ रहा है। अब देखो, यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ नंबर्स और यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ हिंट्स। जैसे सबसे पहले टर्टल बना हुआ है, उसने लिखा है माई एज हैज़ 2 इन द 10th प्लेस। अब इन नंबर्स में 2 कहाँ पर है 10th की प्लेस में, बच्चा ढूंढेगा और फिर बताएगा कि ये टर्टल की एज है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम बच्चे को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, उसे खेल खेल में दिमाग चला के पढ़वा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम उसे बताते हैं 100 10s 1s की प्लेस ये है, बताओ कहाँ पे मैचिंग होगा। फटाक से बच्चा कर देता है और बच्चा कहता है मैंने तो बहुत पढ़ लिया, और मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। बट इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत काम की होने वाली हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, माई एज हैज़ 0 इन द 1st प्लेस। अब देखेंगे हम फिश की एज कहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको 2 जगह पे 0 दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, हम फिश को होल्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, माई एज हैज़ 2 इन द 100 प्लेस। अब देखो 100 की प्लेस पे कहाँ आ रहा है, तो ये हो गया 200। अब आप देखोगे यहाँ का 0 था तो हमने इसे होल्ड कर दिया था, तो मतलब फिश की एज कहाँ पर आएगी, 110। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, पढ़ाई तो हम वही करवा रहे हैं क्लास फर्स्ट और सेकंड वाली, बट इस तरीके की एक्टिविटीज़ की मदद से आप अपने बच्चे को बहुत कुछ एक ही बारी में सिखा सकते हो और ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है। जी हाँ, ये तो मैं आपको सिंगल फर्स्ट सेकंड एक्टिविटी दिखा रही हूँ। जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है और टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे आपको सबके आंसर्स भी मिलते हैं। तो जो चीज़ आपके बच्चे को समझ नहीं आ रही है तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आप पीछे से आंसर्स चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ एनवायरमेंटल साइंस की, सबसे पहले तो आप बुक का साइज़ देखो, 2-4 एक्टिविटीज़ नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें। तो हर चैप्टर वाइज आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। इसके साथ हमें मिलता है एक माई ग्रोथ प्लानर। इसमें आप बच्चे की ग्रोथ को प्लान कर सकते हो। काफ़ी कुछ इसमें आप डेली बेसिस पे हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं जिससे बच्चा बड़े इंटरेस्टिंग वे में कर सकता है और बहुत कुछ नई चीज़ें आप भी सीख सकते हो और बच्चे को भी सिखा सकते हो। हाँ, अगर आप ओलंपियाड में बच्चे को भेज रहे हो तो आपको मिलता है एक इंस्ट्रक्शन फॉर पेरेंट्स। तो इसकी मदद से आप काफ़ी कुछ प्लान कर सकते हो कि कैसे आपने बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखानी है। तो चलो फिर, वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ बुक्स। ये बुक बेस्ट होने वाली है क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए, और अगर आपका बच्चा ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। ये बुक्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि ये बेस्ड हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर और बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ इस बुक की, तो ये आपके बच्चे के स्क्रीन टाइम को भी कम करती है। जितना टाइम बच्चा फ़ोन और टीवी में लगाएगा उससे ज़्यादा मज़े से बच्चा इन बुक्स के साथ खेलेगा। इस बुक में आपको माई ग्रोथ प्लानर भी मिलता है, जिसमें एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपका बच्चा बहुत कुछ अपने बारे में कर सकता है और आप उसे कई सारी नई चीज़ें सिखा सकते हो। इस बुक का लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये है एक बुक सेट जिसमें आपको मिलती है साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और लाइफ स्किल्स की बुक्स।
सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इंग्लिश की बुक। एज की अगर मैं बात करूँ 6 से 8 साल के बच्चे इसे आराम से कर सकते हैं और इसमें आपकी रीडिंग, वोकैबुलरी स्किल्स, राइटिंग और ग्रामर स्किल्स सब इम्प्रूव होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पार्ट 1 में आपकी रीडिंग और वोकैबुलरी पे काम किया जाता है, पार्ट 2 में राइटिंग और ग्रामर पे काम किया जाता है। इंडेक्स आप इसका देख सकते हो, सारा क्या क्या चीज़ें आपकी इम्प्रूव करी जाएंगी, चाहे वो जर्नल वोकैबुलरी हो, क्लासिफाइड हो, या फिर आपके नीचे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, कनेक्टिव वर्ड्स, सब कुछ आपको इसमें दिए जाते हैं। पीछे आपको एंड में हर वर्कशीट के मिल जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपको कुछ कॉम्प्रीहेंशंस मिलते हैं जिसे पढ़ के आप अपने बच्चे को काफ़ी कुछ सिखा सकते हो। इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको सारी की सारी मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बेडरूम में दिखता है, क्या बाथरूम में दिखता है, क्या फिर आपको क्या चीज़ किचन में मिलती है, यहाँ से आपने ढूंढना है। इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है। जो आप पढ़ सकते हो वो आप डायरेक्ट लिख दोगे, जो आप नहीं पढ़ सकते हो वो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं बच्चे, और अपनी नए वर्ड सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी तरीके के इस तरीके के कॉम्प्रीहेंशंस आपको मिलते हैं। अब जो अंडरलाइन किए गए हैं ये अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो आप इन्हें सीख सकते हो। एक्टिविटी जो है बेसिकली न्यू वर्ड्स के लिए है, वर्ड मीनिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फेवरेट, तो फेवरेट का मीनिंग क्या होता है, और यहाँ पर उन्हीं के ही मीनिंग दिए गए हैं। तो आप कि बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है ये रीडिंग स्किल्स के लिए है, इसमें आप रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हो बच्चे की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कॉम्प्रीहेंशंस मिल जाते हैं और उसे आपने फिल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये वर्ड मीनिंग्स मिलते हैं, वर्ड मिल गए कहाँ पे वो चीज़ है। सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपकी पिक्चर, सिम्बल्स और रिडल्स मिलती हैं। इसमें आपको शेप्स, जैसे इसमें देख सकते हो आपकी यहाँ पर एक हाउस है, उसमें स्क्वायर को ब्लू और रेक्टेंगल को येलो कलर करो। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि स्क्वायर कौन सा है और रेक्टेंगल कौन सा, तब तक आप इसे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको शेप से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे ये हमारा है तिरंगा, आवर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड तिरंगा। तो ये बच्चा खुद लिखेगा, कंप्लीट करेगा पैराग्राफ को। यहाँ पर हमें इस तरीके से काफ़ी सारी वर्कशीट्स आपको मिलती हैं। अगर मैं एक एक वर्कशीट दिखाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली वर्कशीट, तो इसमें क्या है, इसमें आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे हम वेजिटेबल से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं, हम बना सकते हैं टेबल, हम बना सकते हैं एबल, ABLE। इस तरीके से थिंकिंग से थिंक बना सकते हैं। इस तरीके से हमें नए वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बटर प्लस फ्लाई तो बन गया बटरफ्लाई। तो हम यहाँ पे नए नए वर्ड्स बनाएंगे, जैसे कि सुपरमैन, सुपरमैन। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हो। यहाँ पर जर्नल वोकैबुलरी दी गई है और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके बच्चे को नाउन सिखा दी गई हैं, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। तो ये आपके बच्चे की इंग्लिश ग्रामर पे भी काम कर रहा है। कहाँ पर हर सेल्फ लगेगा, हिम सेल्फ लगेगा, देम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, सब आपके बच्चे को सिखाया जाता है इस बुक की मदद से, जो कि मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड में स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। तो ये बुक आपके बच्चे के लिए काफ़ी काम आने वाली है। और पीछे आपको हर वर्कशीट के आंसर्स मिल जाते हैं, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की एक्टिविटी वर्कशीट, इसे भी 6 से 8 साल के बच्चे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको टेंस की वैल्यू लिखनी है और वंस की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर हमें चीज़ें काउंट करनी है। यहाँ पर हमें नंबर नेम्स दिए हुए हैं, हमें नंबर्स को लिखना है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। ये आप देख सकते हो, विच रो कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर। अब जब तक आपके बच्चे को ऑड नंबर नहीं पता होगा तब तक वो नहीं लिख सकता है। ये वाली कौन सी वाली है, हम ढूंढेंगे जिसमें सारे ऑड नंबर्स हों, ये वाली C। तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं काफ़ी कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हो 609 इज़ लेस देन और ग्रेटर देन, पुट द साइन है इसमें। तो हम बच्चे को इस तरीके की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर्स इन अ सर्कल बट नॉट इन एनी अदर शेप। सर्कल में है बट और किसी शेप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये वाले, तो इनका सम करेगा बच्चा। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये आपके बच्चे के दिमाग को बहुत शार्प करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने
6 + 5 + 8 नहीं लिख दिया है, हमने उसे बोला है कुछ दिमाग चलाने के लिए कि भाई ऐसे नंबर्स ढूंढो जो किसी और शेप में नहीं आते हैं, ना ट्रायंगल में आने चाहिए, ना स्क्वायर में, ना रेक्टेंगल में। तो इस तरीके के कौन से नंबर हैं, ये वाले, तो बच्चा सिर्फ इन्हें ही ऐड करेगा। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको इसमें मिल जाती हैं। इसमें भी आपको चैप्टर वाइज मिलता है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का चैप्टर है, तो अब आपको एक्टिविटीज़ जो मिलेंगी वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाने के लिए मिलेंगी, और अलग अलग तरीके से कैसे हम सिखा सकते हैं वो मिलेंगी। इसमें भी आप देख सकते हो सारे आंसर्स आपको पीछे मिलते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हो, सब्सट्रैक्शन के हो, मल्टीप्लिकेशन के हो, और बहुत इजी वे में समझाया गया है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी कि आपका बच्चा ये कर पाएगा कि नहीं, बिल्कुल कर पाएगा। और मुझे तो लगता है कि इन बुक्स की मदद से ना हम अपने बच्चे का बेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे का बेस अच्छा होगा ना, तो वो आगे चल के बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लास 1 and 2 एंड ओलंपियाड एग्ज़ाम, यहाँ पर भी आपको एक्टिविटी बेसिस चैप्टर पे दी जाती है, जैसे कि ये रीजनिंग स्किल्स पे है। यहाँ पर हम देखेंगे एट होम H, इन स्कूल S, और एट प्लेग्राउंड P, और ट्रैवलिंग टू स्कूल। तो यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा S, यहाँ पर लिखेगा H, इस तरीके से। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, ये चैप्टर है हमारा रिलेशनशिप पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें टेल बतानी है, कौन से एनिमल का फेस और उसकी टेल। ये देखिए, ये हॉर्स का है, ये डॉग का है, ये फिश का है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप बताना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी शेप से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ना क्वेश्चंस भी हैं, तो ये भी हम बच्चे को करवा सकते हैं। बहुत ही आराम से आपने पूछना है बच्चे से, और बच्चा बहुत इजीली बता देगा। अगला है अरेंजमेंट पे। ये आप देखिए, गिवन बिलो आर सम लेटर्स, नंबर्स, सिम्बल्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, स्टडी दैम केयरफुली, विच आइटम लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल। अब सबको पहले काउंट करेगा और सबसे सेंटर वाला जो है उसको यहाँ पे लिखेगा। 16th पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट, तो जब तक बच्चे को लेफ़्ट और राइट नहीं पता होगा वो इसे नहीं कर पाएगा। लेफ़्ट से काउंट करना शुरू करेगा 16th। तो इस तरीके से बच्चा आराम से कर सकता है। देखिए, इस तरीके की एक्टिविटी से ना फ़ायदा ये हो रहा है कि हम सिंपल एक एक्टिविटी नहीं करवा रहे बच्चे को, हम उसे उस एक्टिविटी से पहले 4 चीज़ें नहीं सिखाएंगे, जैसे कि लेफ़्ट राइट हमने उसे सिखाया, या फिर यहाँ पर हमने उसे काउंट करके मिडिल नंबर ढूंढना सिखाया। तो इस तरीके से हम बच्चे को काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। तो इस तरीके की लॉजिकल रीजनिंग की बुक्स तो आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए अपने छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट बुक आपको इसमें मिलती है एनवायरमेंटल साइंस की, क्लास 1st, 2nd और ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए। इसमें भी आपको EVS से रिलेटेड बहुत कुछ मिलता है, चाहे वो फैमिली चैप्टर का हो, चाहे वो आपके बॉडी पार्ट्स का हो। काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जनवरी में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, फरवरी में कौन से आते हैं, मार्च में कौन से आते हैं, या फिर आपके फैमिली ओकेजन्स कौन से आते हैं, वो आप इसमें लिख सकते हो। सोचने दीजिए बच्चे को किस किस का बर्थडे कौन से महीने में आता है, वो इसमें अपना लिख सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे माई होम, स्कूल, नेबरहुड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हो। तो एक्टिविटीज़ इसमें बहुत सारी हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें पार्ट 1 में आपको दुनिया से रिलेटेड मिलती हैं, और पार्ट 2 में बेसिक साइंस से रिलेटेड मिलती हैं एक्टिविटीज़। ये आप देखिए, चैप्टर्स इसमें बहुत सारे हैं, 6 चैप्टर्स उसमें हैं, और टोटल 14 चैप्टर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और बैक साइड में आपको सबके आंसर्स मिलते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर पेरेंट्स भी मिलता है। अगर आप ओलंपियाड में अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो, तो आप इसे एक बार सी थ्रू कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई है कि अगर आप इस बुक के थ्रू अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो आपके बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से तो उसकी मैथ्स भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम उसे सिंपल स्कूल वाली बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं। ये जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक है उससे भी उसको बहुत हेल्प होने वाली है, और इंग्लिश में उसकी ग्रामर बहुत अच्छी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि इस बुक सेट को आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, अगर आपका बच्चा 1st या 2nd क्लास में है, या फिर आप ओलंपियाड एग्जाम की उसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।